आम फल देता है और बबूल कांटा। लेकिन हमारे माननीय जजों का यह कहना था कि आम भी पेड़ है और बबूल भी पेड़ है, तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 कोई भेदभाव नहीं करना, इसलिए आम और बबूल एक समान। गिलहरी और छिपकली दोनों अलग अलग है, गाय और लकड़बग्घा बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उनका कहना है कि दोनों ही पशु हैं, दोनों ही जानवर हैं, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना आप भोजन गाय को कराओ उतना लकड़बग्घा को कराओ। तो हालत क्या होगी, एक दिन लकड़बग्घा आएगा गाय को खा के चला जाएगा। ऐसे बहुत बड़ी गलत व्याख्या हुई। और सबसे बड़ी व्याख्या क्या हुई गुरुदेव, आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि देश के नागरिकों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मैं कॉन्स्टिट्यूशन दिखा के इसलिए कह रहा हूं कि ये वीडियो करोड़ों लोग तक जाएगा तो लोग गूगल कर सकते हैं इस पे। उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया। दिक्कत ये हो रही है जब हम मंदिर और मस्जिद को एक समान मानते हैं। दिक्कत यहां हो रही है कि हम वेद पुराण और बाइबल कुरान को एक समान मानते हैं। दिक्कत यहां हो रही है जब हम कहते हैं ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। दिक्कत यहां हो रही है, मतलब ये तो वही हो गई कि सारी मिठाई एक समान, सारे पेड़ एक समान, सारे जानवर एक समान, जबकि सारे जानवर एक समान नहीं होते, सारे पेड़ एक समान नहीं होते, सभी पक्षी एक समान नहीं होते। तो सारे रिलीजन एक समान कैसे हो सकते हैं, नहीं होते। लेकिन हमारे माननीय जजों ने वेद पुराण पढ़ा, न भगवत गीता रामायण पढ़ा, न रामचरितमानस पढ़ा, न उपनिषद पढ़ा और न बाइबल कुरान पढ़ा। बिना पढ़े ये कह दिया सारी रिलीजियस बुक्स एक समान है। और सारी बुक्स एक समान है तो सबको प्रमोट और प्रोपोगेट करने का अधिकार एक समान। ये तो वही बात हो गई कि आप चाहो तो आम लगाओ और आप चाहो तो बबूल लगाओ। जबकि माली का क्या काम है, माली का काम है कि आम को लगातार लगाए, आम की सिंचाई करे, आम की गुड़ाई करे, आम की निराई करे, आम की खरपतवार की सफाई करे, और उसके बबूल में अगर बगल में कोई बबूल आ जाए उस बबूल को उखाड़ के फेंक दे। क्योंकि आम और बबूल एक साथ रह ही नहीं सकते, ये प्रकृति का स्वभाव है। आपको पूरी दुनिया में आम और बबूल अगल बगल नहीं मिलेंगे, रह ही नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। आम के बगल में बबूल लगाइए तो भी आम सूख जाएगा, और बबूल के बगल में आम लगा दिए तो भी आम सूख जाएगा, अल्टीमेटली आम सूख जाएगा। तो माली का यह काम है कि बबूल न बढ़े और आम बढ़े, ये उसकी व्यवस्था देखना। आजकल इस भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द लिखा ही नहीं। जैसे भारत के संविधान में वक्फ नहीं लिखा है, WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। और वक्फ बोर्ड बन गया, वक्फ ट्रिब्यूनल बन गया, 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया। आज का वो विषय नहीं है। अभी मैं सुबह सुबह वो विषय सोलापुर में रख के आया हूं, इसलिए उस पर बात नहीं करूंगा, वो मेरी अलग PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। वैसे ही भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं लिखा ही नहीं। भारत के संविधान में माइनॉरिटी कौन होगा कहीं लिखा ही नहीं। जो 1 लाख होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जो 5 लाख होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या 10 लाख वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, या 50 लाख वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, या 1 करोड़ वाला माइनॉरिटी, कहीं लिखा ही नहीं। माइनॉरिटी न संविधान में लिखा है, न माइनॉरिटी कहीं किसी कानून में लिखा हुआ है, फिर भी माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही। मदरसा न संविधान में लिखा, न कहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा। उसके बाद मदरसा आयोग चल रहा है, मदरसे का बोर्ड चल रहा है, और मदरसे की डिग्री भी वैलिड मानी जा रही है। गुरुकुल की डिग्री लेके आप IAS क्वालिफाई नहीं कर सकते, मदरसा का डिग्री लेके आप IAS में बैठ सकते हैं। ये चल रहा है भारत। 23 अगस्त 1948 को संविधान सभा की बहस हो रही थी गुरुदेव। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई देश का विभाजन हो गया, हम भारत में रहना चाहते हैं, हमको कुछ विशेष दर्जा दे दीजिए, थोड़ा विशेष हमको लाभ दे दीजिए। सरदार पटेल तुरंत खड़े हुए। सरदार पटेल साहब ने कहा, 23 अगस्त 1948 की डेट आपको बता रहा हूं,
उन्होंने कहा कि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका, दोबारा मजहब के आधार पर कुछ मांगना मत। और जिसको अगर मजहब के आधार पर कुछ चाहिए तो अभी बाउंड्री बंद नहीं हुई है, रास्ता बंद नहीं हुआ है, अभी यहीं से निकल जाओ। जिसको मजहब के आधार पर कुछ चाहिए कहां चले जाओ? पाकिस्तान। 75 साल पुरानी बात है, लेकिन सरदार पटेल को भूल गए, संविधान को भूल गए। मजहब के आधार पे नियम बन गया, मजहब के आधार पे कानून बन गया, मजहब के आधार पे बोर्ड बन गया, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बन गया, मजहब के आधार पे लोन शुरू हो गया, मजहब के आधार पे वजीफा शुरू हो गया, मजहब के आधार पे सोसाइटी बनने लगी, मजहब के आधार पे बिल्डिंग बनने लगी, मजहब के आधार पे हलाल हराम शुरू हो गया, मजहब के आधार पे पाक नापाक शुरू हो गया। ये बंद होना चाहिए। ये भारत का संविधान भारत को बर्बाद करने के लिए नहीं बना। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा आप गुरुकुल खोल रहे हो तो फिर दूसरों को मदरसा खोलने का अधिकार मिलना चाहिए। गुरुकुल और मदरसा एक समान टीचिंग नहीं देते। कुछ लोग कहेंगे अच्छा आपको मंदिर बनाने का अधिकार है तो दूसरों को मस्जिद बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। मंदिर और मस्जिद एक समान नहीं है। मंदिर में मानवता सिखाई जाती है, दूसरी तरफ मानवता नहीं सिखाई जाती, मजहब का प्रमोशन सिखाया जाता है। मंदिर में कभी यह नहीं कहा जाता कि हम जिसकी पूजा करते हैं केवल वही पूजा योग्य है। जिसको हम मानते हैं अगर उसकी पूजा नहीं करोगे सीधे जहन्नुम में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे। हम सब लोग यहां भगवान स्वामीनारायण के भक्त हैं। गुरुदेव ने